तो एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको अजमेर से बता दें, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। खाद बीज के गोदाम में भीषण आग लग गई है। लाखों का सामान यहां पर जलकर खाक हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। आपको बता दें, अजमेर के केकड़ी कस्बे में देर रात एक खाद बीज के गोदाम में आग लग गई और इसकी वजह से लाखों रुपए कीमत का सामान जलकर खाक हो गया। बाद में दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक जयपुर रोड पर सिंगोदिया ट्रेडर्स नाम से खाद बीज का गोदाम है जिसमें आग लगी। दीपक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, आग पर तो काबू पा लिया गया है, नुकसान क्या हुआ है, साथ ही आग के कारणों का पता चल पाया है? जी बिल्कुल, आग के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है और जहां तक आग में जो नुकसान हुआ है उसमें लगभग 5 से 10 लाख रुपए के बीच का ये नुकसान बताया जा रहा है। इसमें हम बता दें कि ये जो आग थी ये कल देर रात लगी थी और जो गोदाम है वो केकड़ी कस्बे के जयपुर रोड पर स्थित है, जहां पर ये गोदाम 2 मंजिला है। दूसरी मंजिल पर खाद बीज का सामान पड़ा था लाखों रुपए कीमत का, जहां पर अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें दूसरी मंजिल से बाहर निकलने लगी। तब जो आसपास क्षेत्र में लोग रहते हैं उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया और तुरंत दमकल और पुलिस विभाग को सूचना दी गई। बाद में जो दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बताया जा रहा है कि जब आग लगी थी उसकी थोड़ी सी देर पहले ही जो गोदाम मालिक है पदम सिंगोदिया, वो गोदाम के शटर डाउन कर ताला लगाकर घर पहुंचे ही थे और उसके तुरंत बाद ही आग जो गोदाम है उसमें आग लग गई। बताया जा रहा है कि पास के अंदर कोई कचरे का ढेर था, उसमें उसको जलाया जा रहा था और शायद उसी की चिंगारी उठकर गोदाम में। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, गुर्जर आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि वार्ता के लिए सरकार ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को न्योता दिया है। आज शाम 4 बजे मंत्रिमंडल उप समिति के साथ वार्ता का न्योता दिया गया है। वार्ता के लिए जयपुर बैंसला को बुलाया गया है। तो अब देखना अहम होगा कि क्या बैंसला जयपुर आते हैं वार्ता के लिए या नहीं। फिलहाल गुर्जर आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट यह है क्योंकि 1 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला ने दे दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर सड़क जाम किया जाएगा। और अब ऐसे में सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई है। गोवर्धन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। गोवर्धन, क्या जानकारी है? सरकार ने तो वार्ता के लिए न्योता दिया है, न्योता स्वीकार हुआ है या नहीं? देखिए, सरकार ने की तरफ से मंत्रिमंडलीय उप समिति ने कल ही गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को 4 बजे जयपुर आने का न्योता दिया था और उन्हें वार्ता के लिए उनकी जो भी डिमांड थी उनके लिए बुलाने के लिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गोवर्धन। तस्वीरें इस वक्त सीधी हम अपने दर्शकों को दिखा दें। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। जयपुर से सीधी तस्वीरें अपने परिवार के साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे हैं। और देखिए, सबसे अहम जो मास्क लगाकर वोट करने के लिए जाना है तो वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मास्क लगाया हुआ है, 2 गज की दूरी, उससे पहले उन्होंने हैंड सैनिटाइज किया। तो ये बेहद अहम है कि तमाम जो गाइडलाइंस हैं कोरोना के उनका पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग लोग करें। इससे एक मैसेज भी लोगों के बीच जाएगा कि मंत्री खुद तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और उसके बाद वोट डालने के लिए ये देखिए हैंड सैनिटाइज करते हुए खाचरियावास। तो ये बेहद अहम है क्योंकि इस बार का चुनाव जो है वो कई मायनों में बिल्कुल अलग है आज तक जितने चुनाव हुए हैं उससे। और यही वजह है कि तमाम जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं उसका पालन यहां पर किया जा रहा है, तमाम बूथों पर इसका पालन किया जा रहा है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये जयपुर से सीधी तस्वीर है जहां पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने
परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बाहर आते फोन ही कट गया अपना यार। तो प्रदेश के 3 शहरों के 3 निगमों में आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। सुबह 7:30 पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है और उसके बाद से साइड पे कर देना वेले में। हर योजना हर काम हुआ, वो जन कल्याण का हुआ, लोगों ने देखा काम। कोरोना संकट में खुद प्राइम मिनिस्टर ने माना कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान का मुख्यमंत्री जबरदस्त काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस का पार्षद जीतेगा तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, राज्य सरकार की भी नजर झुकेगी। आप कोरोना संकट में इतने अच्छे काम के बाद यदि एक मुख्यमंत्री ये एक सरकार की पीठ थपथपाते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है तो एक अच्छा संदेश जाता है। तो नगर निगम भी कांग्रेस का होगा और राज्य सरकार भी कांग्रेस की, तो ज्यादा काम होगा। और लोग इस बात को समझते हैं कि वक्त है राज्य की कांग्रेस सरकार के अच्छे कामों पर मोहर लगाने का। 6 करोड़ लोगों को फ्री में दाल और गेहूं, राजस्थान के हिस्से का पैसा केंद्र सरकार, केंद्र की बीजेपी की सरकार दे नहीं, हजारों करोड़ रुपए बाकी पड़े हैं। एक गेहूं नहीं दिया, 21 रुपए किलो में हमने गेहूं खरीद कर फ्री में बांटा है राजस्थान की जनता को। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, पूरा देश, बेरोजगारी बढ़ रही है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा किया। केंद्र सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने जो कहा वो करके देखा। 501 वादों में से 252 वादे पूरे कर दिए। 25% वादे पाइपलाइन में, हरिद्वार के लिए बस फ्री। आप जानते हैं 78 लाख लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन देते हैं। राज्य पहला राज्य है राजस्थान जिसने शुरू की। और इंदिरा रसोई योजना में 8 रुपए में भोजन। जयपुर का कोई काम रोका नहीं। ये मेट्रो ट्रेन, ये एलिवेटेड रोड, ये घाट की गुणी की टनल अंदर से निकलते हो, टनल में से देखी किसकी है? कांग्रेस सरकार ने बनाई। ये रामनिवास बाग की पार्किंग, JLN मार्ग, बरामदे, ये जितना जयपुर का डेवलपमेंट है, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर पूरा देश हिंदुस्तान बनता है, तिरंगा मजबूत होता है। तो सरकारों की कामकाज का डेवलपमेंट वोटिंग जो है, देखिए हम हमारे विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं और सरकारों के कामकाज का मूल्यांकन कितना होगा, कैसा होगा, वो रिजल्ट बताएगा। लेकिन ये मानकर चलिए, मुझे पक्की उम्मीद है जयपुर में हेरिटेज और ग्रेटर दोनों में हम जीतेंगे। लोगों ने हमें ये विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए, एक आंदोलन कर नहीं पाए, बातें बड़ी बड़ी करने से। मैं खुद विपक्ष में था आज के 2.25 वर्ष पहले, रोज आंदोलन, धरने, प्रदर्शन होते थे। कहाँ है ये बीजेपी? अच्छा, बीजेपी ने जो एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला उसमें वो कह रहे हैं हम बिजली के बिल माफ कर दें। आप कौन है? आप तो विपक्ष में हैं। वो झूठ, इनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए बीजेपी वालों पर। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? ये राज्य सरकार जो राज्य सरकार की पावर, आप विपक्ष में बैठे हो, वो पावर आप अपने नाम से जारी कर रहे हो, मतलब आप मतदाता को भ्रमित कर रहे हो। तो इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या किसी भी पार्टी को जो विपक्ष में, उसको सरकार के लेवल की बात करने का हक है क्या? क्या हम वो अभी कह दे बीजेपी का हम तो हर घर पे, वैसे कहा था ना 15 लाख हर आदमी को मिल जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, वैसी बात कर दी। अब ये तो कल कह देंगे हम तो 15 लाख रुपए दे देंगे राजस्थान में हर आदमी को। दे कहां से देंगे? तो फिर गायब हो जाएंगे। तो इनका झूठ तो पकड़ा गया और झूठ इनका पूरे देश ने देखा है। संपत्ति यदि किसी की बड़ी है तो किसकी बड़ी? उद्योगपति होगी। गरीब दुखी है, बेरोजगार दुखी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं, लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, और राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की मजबूती के लिए, कॉलोनियों के आधारभूत विकास के लिए। अब जयपुर में हमने बहुत बड़ी बात कही है, अपराध बढ़ रहे हैं, सब जगह कैमरे लगेंगे, CCTV कैमरे जयपुर की हर गली में। जयपुर, कोटा, जोधपुर में कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस की गहलोत सरकार के प्रतिनिधि कांग्रेस के बैनर पर जीतेंगे हाथ से, तो उनको काम करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। मुख्यमंत्री आपका, मंत्री आपका बहाना नहीं हो सकता। यदि बीजेपी वाले जीत गए तो कहेंगे हमारी चलती नहीं है, हम काम कहां से कराएं, सरकार हमारी है ही नहीं। नगर निगम को कोई अधिकार है क्या डायरेक्ट बिना राज्य सरकार के? इन्होंने कह दिया नगर निगम डायरेक्ट बात करेगी केंद्र सरकार से। ऐसा कभी होता है क्या? इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोल। बाकी जो खड़े हुए परेशानी बन सकते हैं, लग रहा है। अब कहीं परेशानी को नहीं, अभी वोट डल जाएंगे, सब हाथ के निशान का बटन दबाएंगे, कांग्रेस जीतेगी। और ये मानकर चलिए कि राजस्थान की सरकार के काम पर मोहर लगेगी। जयपुर नगर निगम में हेरिटेज और ग्रेटर दोनों में हम जीतेंगे। जनता का समर्थन हमारे साथ है और ये वादा है। जयपुर में ना कोई खड्डा रहेगा, ना कोई सड़क बाकी रहेगी, ना सीवरेज। जयपुर में जब अगली बार हम 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ने जाएंगे, तब ये मेरी गारंटी, एक आदमी ये नहीं कहेगा कि जयपुर के इस विधानसभा क्षेत्र में सड़क बाकी है, खड्डा या सीवरेज बाकी है। राजस्थान की ये जयपुर ऐसी विधानसभा क्षेत्रों के 8 विधानसभा क्षेत्रों से नगर निगम बना है जयपुर का,
ग्रेटर और ये दोनों, एक सड़क बाकी नहीं रहेगी, कोई सीवरेज बाकी नहीं रहेगी, कोई गली मोहल्ला नहीं बचेगा जहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। सब काम जो जनता चाहती है वो पूरा होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे मेट्रो ट्रेन चलाकर जयपुर को वर्ल्ड लेवल का शहर बनाया कांग्रेस पार्टी ने, घाटी रोड में टनल लाकर वर्ल्ड लेवल का शहर बनाया, वैसे ही जबरदस्त काम होगा। मैं लोगों से अपील करूंगा, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को वोट करो, इनके झूठे वादों पर मत आओ, ये वैसे ही झूठे हैं। इन्होंने ही कहा था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल आजादी के बाद पहली बार इतना महंगा। तो आप सुन रहे थे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को, जो कि वोट